શ્રી કૃષ્ણ
आज भी देश में कई हिस्सों में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हम लोग जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान को झूला पर रख के झूलाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कल की कथा में भोले बाबा ने मोहनी रूप देखने की इच्छा व्यक्त कर दी भगवान से। भगवान मना कर रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने यह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखलाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, ये तो राक्षसों के लिए है। आप तो महादेव हैं, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला रूप है। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। सती भी थी साथ में। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। अब वहाँ का पूरा माने वहाँ का जो दृश्य था वो ही बदल गया। जैसे देवर्षि नारद के लिए विश्व मोहिनी का जो स्वयंवर हो गया, वैसा ही एक माया रचना हो गया तुरंत में। और उस सुंदर उपवन में भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल पोपलों से भरे पूरे। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री आ गई। ये भी देखा उन्होंने मोहनी रूप में। देखो, भोले बाबा जो हैं कामदेव को जीते हुए हैं। तब न कथा आई है कि नारद जी ने जब कामदेव को जीता तो भोले बाबा को सुनाने के लिए चले गए कि आप ही नहीं जीते हैं, हम भी जीत लिए काम। और भोले बाबा ने कहा था नारद जी को, देखो ये कहानी, ये कथा हमको कहा सो कहा, विष्णु भगवान के सामने नहीं कहने जाना। ये नहीं माने। ये तो सोच रहे थे कि भाई हम अपनी बड़ाई जितना दूर तक फैलावे, परिणाम क्या हुआ सो देख लिया। उस कथा को छोड़ करके हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भोले बाबा कामदेव को जीते हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये भगवान ने सती के साथ वहाँ पर हैं। इसके बावजूद भी भगवान जो है भोले बाबा उस मोहनी रूप को देख करके और अपना सब कुछ, माने जितना विवेक था उनका, वो सब कुछ समाप्त हो गया उनका। और देखो, भगवान कहते हैं, अब भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे ये जो अभी दुखद प्रसंग हो गया, हमारा जो ये रूप आया, इस पर तो ये सती के सामने जो है इस प्रकार से हो गए, तो भगवान थोड़ा सा ही हो गए, दुखित हो गए कि हम बेकार इस रूप को पकड़े हैं। लेकिन भोले बाबा फिर आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर जैसे, और वो जो है ना फिर अपने स्वरूप में आ गए तुरंत। कुछ देर के लिए तो उनका सब कुछ चला गया था। और तुमको एक यहाँ पर हल्का सा ये इस कथा में आया है कि जितने भी संसार में सोना चांदी देख रहे हो, इसके पीछे जो लोग दौड़ रहा है, सांसारिक लोग, ये सोना चांदी ऐसे ही नहीं बन गया था, यही कथा में बन गया था। खैर,
सोने चांदी की खानें बन गई। और भगवान ने देखा कि देव शिरोमणि, भगवान कह रहे हैं, अब देखो प्रसन्नता से भगवान जब देखे कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुआ है, पहले तो भगवान सोचे कि शायद भोले बाबा लज्जित हो गए होंगे, क्योंकि कामदेव को जीते हुए हम कौन सा ही कार्य कर लिए, लेकिन उनके कहने पर किए थे, इसीलिए वो पर खूब गौर से देखे तो देखे कि भोले बाबा जो है विषाद रहित हैं, लज्जा से अब निकल गए हैं, लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। भगवान ने कहा, देव शिरोमणि, मेरी स्त्री रूपनी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। ये कथा का सबसे बड़ा थी। संसार में आप भागिए, लेकिन संसार से फिर आप वापस आने की क्रिया ये भोले बाबा सिखा रहे हैं। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं उससे निकल सके। उस बार तो नारद जी नहीं निकल सके, बहुत आगे बढ़ गए, भगवान को श्राप दे दिया। यहां तो भोले बाबा निकल गए उससे। वही भगवान कह रहे हैं, यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब भगवान वरदान दे दिए कि अब आपको यह मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ, इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। अब आपके सम्मुख यह नहीं जाएगी, ये रजोगुण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भोले बाबा उसके बाद परिक्रमा करके और अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरतवंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। और देखो भोले बाबा कैसे हैं कि बड़े बड़े कथा में अपनी इस बात को रखते थे कि मैंने मोहिनी रूप को भी, भगवान का मोहिनी रूप भी देखा। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। और सती से कह रहा है, देखो, यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। ये माया का देखो, ये माया का जो बल है, इसकी कथा हम लोग गा रहे थे। जो भोले बाबा को भी वह माया जो है, वही कह रहे हैं भोले बाबा सती से करें कि देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, तो इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं जिनकी मैं उपासना करता रहता हूँ। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिवर्चनीय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कभी कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है।
दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। ये बात श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। अब सुखदेव जी अगली कथा जो शुरू करने जा रहे हैं वो जो अगला मनवंतर सब जो बचा हुआ है उसकी कथा कहेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र, ये विवस्वान मनवंतर की, अभी वैवस्वत मनवंतर है, तो विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु है। इन्हीं का नाम वैवस्वत देखो अभी जो चल रहा है वो विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही उनके पुत्र थे। विवस्वान के पुत्र थे श्राद्ध देव, वे ही 7वें मनु हैं, वैवस्वत मनु। यह वर्तमान मनवंतर ही, अभी जो मनवंतर चल रहा है उनका कार्यकाल है। 6 मनवंतर की कथा हम लोग उधर सुन चुके, अब 7वें मनवंतर की कथा कहने जा रहे हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं इक्ष्वाकु पहला, जिस वंश में भगवान राम आए, इक्ष्वाकु वंश में। दूसरा नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग। नभग है और नाभाग, दोनों दो हुए, नभग और नाभाग। दिष्ट, करुष, पृषघ्न और वसुमान, ये 10 पुत्र वैवस्वत मनु के। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हुए। ये जो हम नाम बताए ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर, अभी जो इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है। पुरंदर, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, यही 7 सप्तऋषि है। अभी इस मनवंतर के सप्तऋषि कौन कौन हैं? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। इनमें हम बहुतों का नाम जानते हैं और उनके द्वारा किए गए अच्छे अच्छे कार्य। जैसे भरद्वाज, ये भरद्वाज ऋषि ही हैं जो गंगा जी को ब्रह्मलोक से नीचे आने के लिए प्रसन्न कर लिया। लेकिन गंगा जी शर्त रख दिए कि भरद्वाज देखो, तुम तो सिर्फ एक उद्देश्य से हमको लाना चाहते, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम जब ब्रह्मलोक से गिरेंगे तो पाताल में चले जाएंगे, पृथ्वी नहीं रोक सकेगी हम, इतना तेज धारा है। तुम कोई उपाय सोचो हमको हमारे रोकने का, तब तुम्हारे पुत्रों का जो है कल्याण होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने रख दिया गंगा जी ने भरद्वाज से कि हम में स्नान करके तो सारे पापी तर जाएंगे, हम जो उस पाप को लेते चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, इसका भी तुम रास्ता खोज लेना। तो भरद्वाज मुनि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो उनको प्रसन्न किया कि अब आपके सिवाय हमको कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपने जटाओं में गंगा जी को कहा आने के लिए, और पूरे जटा में विलीन कर लिया उन्होंने, एक जटा में सिर्फ। और उस जटा से 3 धारा भगवान शंकर ने प्रकट किया।
एक धारा चला गया स्वर्गलोक को, जो अलकनंदा कहलाता है। एक धारा गंगा जी जो हैं, जो हमारे यहाँ जो भी हैं गंगा जी, वो है। और तीसरी धारा जो कि हम लोगों को ये जो चित्रकूट में जो हैं गंगा जी, जो पाताल लोक से आ रही हैं, उनको अनुसुईया जी ने प्रकट किया। वो तीसरी धारा पाताल लोक से, एक धारा स्वर्गलोक को चला गया, एक चला गया पाताल लोक में, और वो प्रकट किया गया अनुसुईया जी के द्वारा चित्रकूट में। जो चित्रकूट में नदी वो जो हैं अभी, जो पाताल से निकलते हुए दिखाई पड़ती हैं। तो ये भरद्वाज मुनि का हमने यश गाया। क्या दिए हैं हमको अभी? वशिष्ठ जी का तो आप जानते ही हैं, विश्वामित्र का भी आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कथा। तो ये जो सप्त ऋषि हैं, अत्रि का आप जानते हैं, अत्रि के ही अनुसुईया थे। कश्यप के तो हम लोग जानते ही। गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहिल्या, उनको भी हम जानते हैं। जमदग्नि, जिनके पुत्र परशुराम जी हुए। और भरद्वाज की कथा तो हमने अभी बताया ही। ये सप्त ऋषि हैं इस मनवंतर में भी। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। अभी वैवस्वत मनवंतर तक की कथा सुना दिए। अब कहे क्या कि अब आगे 14 मनवंतर होते हैं, अब आगे जो 7 मनवंतर होगा इसकी कथा मैं अब सुनाऊंगा, जिसको हम लोग बाद में इस कथा को रखेंगे, कथा को ही विश्राम दे करके। क्योंकि भगवान का अभी जन्मोत्सव हुआ है और झूला पर भगवान है, तो हम लोग झूला का एक भाव रखें कि झूले में सज रहे हैं, झूले में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, झूले में सज रहे संग में सज रही है, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है। अरे वृषभानु की दुलारी, सोहे झूला, फूलों का सोहे झूला, फूलों की सेज प्यारी, उसमें विराजे आकर, उसमें विराजे आकर,
राधा रमन बिहारी झूले में सज रही, ओ झूले में सज रही और संग में सज रही है, और संग में सज रही वृषभानु के दुलारी झूले में सज रही। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी, इस पे गुलाबी पताका, इस पे गुलाबी पताका, इस पे गुलाबी पताका, उस पे लहरियां सारी झूले में सज रही, ओ झूले में सज रही वृषभानु की दुलारी झूले में सज रही, श्री वृंदावन बिहारी उज्ज्वल किरण श्री राधा 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 उज्ज्वल किरण श्री राधा नीलम में सोहे मोहन, नीलम में सोहे नीलम में सोहे मोहन, इस नंद का है छोरा, कवि का भाव देखो, इस नंद का है छोरा, उस भानु की दुलारी झूले में सज रही, झूले में सज रही इस भानु की दुलारी झूले में सज रही, श्री वृंदावन बिहारी अरे तेरी सी तेरी चितवन, चितवन 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 तेरी सी तेरी चितवन, हर एक अदा है बाकी, हर एक अदा है बाके के बाके नैना, बाके के बाके मारे जिगर कटारी झूले में सज रही, झूले में सज रही इस भानु की दुलारी झूले में सज रही, है श्री वृंदावन बिहारी झूले में सज रही, चुन चुन के कलियां जिस
सदके, उन हाथों पे मैं उन हाथों पे मैं बारी, झूले में झूले में विषभान की दुलारी, झूले में श्री वृंदावन बिहारी, झूले में सज रहे, झूले में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ